हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे उत्तर प्रदेश का जो बजट है 2025-2026 का जो आया हुआ है, उसका एक एक टॉपिक, एक एक फैक्ट, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक एक स्कीम, हर चीज़ कवर अप करने वाले हैं इस एक वीडियो में। इस एक वीडियो से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने कन्फर्म्ड है। मैं ये नहीं बोलूँगा आएंगे, मैं बोलूँगा कन्फर्म्ड है। आप समझ लीजिए, एक वीडियो आप ये देख लोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आप इजीली एग्जाम में कर ले जाओगे, क्योंकि इकोनॉमी का अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। ठीक है, तो ये उसी के रिगार्डिंग वीडियो है। 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कहीं और भटकने की, कहीं से और से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप 2-3 बार वीडियो देख लोगे, आपको खुद ही वीडियो से ही याद हो जाएगा हर एक चीज़। उत्तर प्रदेश के सारे बजट, सारे स्कीम्स, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड हर एक चीज़ आपको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, और अगर आप आर में लास्ट के 30 डेज में अपना 100% देना चाहते हैं, 135 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आर की प्लेलिस्ट बनी है, जाके पूरी प्लेलिस्ट सॉल्व करिए, पूरी प्लेलिस्ट देखिए। आप खुद में इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि 135 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे आर के एग्जाम में, जो कि 27 जुलाई को है। वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूपी बजट में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग थोड़ा बहुत फैक्ट पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते हैं, ताकि हमारा अगर बेसिक से कोई क्वेश्चन है तो वो ना खराब हो। उसके बाद हम पूरा बजट का करंट अफेयर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बजट जो स्टेट बजट है, स्टेट बजट किस में आता है? आर्टिकल 202 में। किस में? आर्टिकल 202 में। स्टेट बजट किस में आता है? आर्टिकल 202 में। याद रखेंगे, आर्टिकल 202 में आता है हमारा स्टेट बजट। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो बजट शब्द है, वो बजट शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। इसके क्या लिखा हुआ है हमारा? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, बजट नहीं दिया हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक, अब इस बार के बजट को पेश किसने किया, प्रस्तुत किसने किया? फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी ने। किसने? फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी ने। फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे यूपी के हैं, सुरेश खन्ना जी ने। ठीक है, थीम क्या थी इस बजट का? थीम क्या थी? वो था ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान मतलब जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। ठीक है, क्या थीम थी हमारी? ज्ञान। फिर से बोल दे रहा हूँ कि इस बार के बजट का 25-26 के बजट की थीम थी ज्ञान। ज्ञान मतलब गरीब दाता, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ठीक है, इसको याद रखें आप लोग। और इसमें और क्या बोला गया था? इसमें बोला था वंचित को वरीयता। वंचित को वरीयता मतलब कि जो लोग वंचित है, जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा लिबर्टी देंगे, उनको थोड़ी सी वरीयता देंगे। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिना के ऊपर है कि सब लोग सुख रहें। ठीक है, सब लोग सुखी से रहें, इसको सर्वे भवन्तु सुखिना बोलते हैं। ठीक है, अब ओवरऑल बजट हमारा था कितने का? इस बार का हमारा पूरा बजट था 8.08 लाख करोड़ का। कितना? 8.08 लाख करोड़ का हमारा पूरा बजट था। ठीक है, जो कि 9.8%, 9.8% इंक्रीज़ है पिछले का। ठीक है, इंक्रीज़ है पिछले का, मतलब हर साल का बजट पिछले साल से बढ़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है ग्रो कर रही है। तो ग्रो के साथ बजट बढ़ेगा तभी तो इकॉनमी ग्रो करेगी, जीडीपी बढ़ेगी तभी इकॉनमी ग्रो करेगी। तो हम लोग का एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, जीएसटी, हर चीज़ मिला के बढ़ रहा है हमारा, तो इससे हमारा बजट का भी आउटले बढ़ रहा है। ठीक है, तो कितना? 9.8% का इंक्रीज़ हुआ है 2024-25 का बजट था उससे 2025-26 में। ठीक है, 8.8 लाख करोड़ का इस बार का है। 2024-25 का कितने का था? 7.36 लाख करोड़ का। याद रखेंगे, 7.36 लाख करोड़ का प्रीवियस था एंड 8.08 लाख करोड़ का अभी करंट वाला। ओके, अब इसमें से न्यू स्कीम्स इस बजट में कुछ अनाउंस की गई हैं। न्यू स्कीम्स, नई योजनाएं। देखिए, पुराना जो योजनाएं चल रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड भी किया गया है। ठीक है, और नई योजनाएं भी शुरू की गई इस बजट में। उनकी टोटल कितने की? 28,438 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई हैं 2025-26 में। कितने? 28,478 करोड़ की न्यू स्कीम्स शुरू की गई हैं 2025-26 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ से रहा है। ठीक है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना खर्चा है और टोटल इनकम हमारी कितनी इनकम है। ठीक है, जैसे हम लोग घर में बजट बनाते हैं कि मान लीजिए हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो हम लोग एक बजट बनाते हैं ना कि 10,000 रुपये लेकर ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो कितना हम खर्च करेंगे, इसमें से कितना बचाएंगे, कहाँ करेंगे, यही सब चीज़ हमारी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो टोटल इनकम हमारे गवर्नमेंट की कितनी? 7,79,242 करोड़ रुपये। ठीक है, मतलब 7,79,246 करोड़ रुपीज़ हमारा टोटल इनकम है। ठीक है, जिसमें से रेवेन्यू हमारा आता है 6,62,690 का। 6,62,690 करोड़ का हमारा रेवेन्यू है। और कैपिटल हमारा आता है 1,61,551 का। आप लोग पूछ लेंगे रेवेन्यू कैपिटल क्या है? आप जो लोग जानते हो, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। कैपिटल मतलब वो जो किसी एसेट से मिल रहा हो। एसेट मतलब मान लीजिए हमने, गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग बनाई, उसको किसी को रेंट पे दे दी, तो उससे पैसा आ रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने किसी को अगर लोन दे रखा है, उसका इंटरेस्ट उसे मिल रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई रोड बना रखी है, उसका टैक्स उसे मिल रहा है। तो ये सब कैपिटल में आते हैं, जहाँ पे हमारे पास एसेट है, फिजिकल एसेट है, जिसको हम एसेट टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको फिजिकल एसेट बोलते हैं। वहाँ से जितना पैसा आता है उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल
ठीक है। तो कितना है, 1,61,551 करोड़ रुपए का कैपिटल है, मतलब 1,61,551 करोड़ रुपए का कैपिटल इनकम है हमारी, और रेवेन्यू इनकम है 6,62,690 करोड़ का। रेवेन्यू क्या होता है कि हर वो इनकम जो एसेट नहीं है, मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, मतलब जिसको खरीदने बेचने से हमें कोई ज़्यादा एसेट पे हमारा कुछ कमी घटती बढ़ती नहीं होगी। मान लीजिए कि इसका एग्जांपल लीजिए, सरकार जीएसटी लेती है, ठीक है, तो अब जीएसटी ले रही है भाई, उससे कोई कैपिटल तो नहीं डेवलप हो रहा है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि रोड से कोई टैक्स ले रही है कि उसको रोड भी उसको मिल रहा है डायरेक्टली, टैक्स भी मिल रहा है, डबल फ़ायदा नहीं ना, उसको नॉर्मली मिल रहा है, तो रेवेन्यू इसको कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा अब हमारा टोटल इनकम कितना है, देख रहे हो ना, हमारा टोटल इनकम कितना है, 7,79,242 करोड़ रुपये का, ठीक है, दोनों मिला के। लेकिन हमारा खर्चा कितना है, 8,08,736 करोड़ का। अब आप लोग खुद देखो कि इतने का हमें घाटा हो रहा है, कितने का घाटा हो रहा है, 91,399 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, 91,399 करोड़ का घाटा हो रहा है। अब एक घाटा हो रहा है, हमें खर्चा तो इतना करना है, तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से लोन लेंगे, उधार मांगेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या करती है, उधार मांगती है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, उधार मांगती है, ओके, याद रखेंगे। अब ये जो हमारा घाटा हो रहा है वो हमारे टोटल जो जीडीपी है स्टेट की, जीएसडीपी जिसको बोलते हैं, स्टेट की जीडीपी हो, उसका 2.97% है। कितना, 2.97%। अब एग्जाम में कैसे पूछेगा, लगभग 3% है, तो आप बोल दोगे हाँ ठीक है। 2.9% है, हाँ बोल दोगे ठीक है। 2.10% है, मतलब 3% है, ये बोल दोगे हाँ ठीक है। तो टोटल डेफिसिट कितना है, 91,399.80 करोड़ है, बोलोगे हाँ ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे कि टोटल हम कितना लोन ले रहे हैं, कितना घाटा हमें हो रहा है, इतने का, ठीक है, याद रखेंगे, ओके। अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट इन यूपी हमारा बन चुका है। कैसे रेवेन्यू सरप्लस बन चुका है, देखो रेवेन्यू हमारा खर्चा कितना है, 5,83,174 रुपये का, ठीक है, और हमें मिल कितना रहा, 6,62,000। तो हम ऑब्वियसली जितना मिल रहा है उससे कम ही खर्चा कर रहे हैं रेवेन्यू में, तो हम रेवेन्यू सरप्लस हो चुके हैं। हम ज़्यादा खर्चा इस बार कहाँ करें बजट में, कैपिटल में। हम चाह रहे हैं ज़्यादा रोड बने, ज़्यादा रेलवे बने, ज़्यादा एयरपोर्ट बने, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्रेसवेज बने, ज़्यादा मेट्रो बने, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बने। तो इससे क्या होता है, लॉन्ग रन में हमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये चीज़ें ख़राब तो होनी नहीं है। लॉन्ग रन में उसका हमें टैक्स वैक्स सब मिला के, रेंट वेंट मिला के, डेवलपमेंट लेके बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। तो हम लोग इस बार कैपिटल में बहुत ज़्यादा खर्च करें। कितना खर्च करें कैपिटल में, 2,25,561 करोड़ रुपये, इसको याद रखेंगे। कैपिटल में पूरा हम खर्च करें 2,25,561 करोड़ रुपये। तो हमारी जो इकॉनमी है यूपी की, वो रेवेन्यू का सरप्लस में है। कितना ज़्यादा रेवेन्यू में हम लोग हैं, लगभग 80,000 करोड़ रुपये, लेकिन उसको 79,516 आप पूरा याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। तो 79,516 मतलब लगभग 80 करोड़ रुपये हम लोग सरप्लस में, ठीक है, ओके, गॉट इट। हम लोग देखेंगे फिस्कल हेल्थ। फिस्कल हेल्थ मतलब कि कोई स्टेट है उसका हेल्थ कैसा है, उसके पैसों को लेकर, मतलब भैया वो पैसा कितना है उसके पास, कि वो सस्टेन कितना कर जाएगा, ठीक है। तो नीति आयोग ये रिपोर्ट निकालती है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स की, वो उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर में, मतलब वो अच्छा कर रहे हैं, फ्रंट रनर, टॉप पे नहीं है, फ्रंट रनर है। कितना, 10 के साथ 45.9 पॉइंट के साथ, 45.9 पॉइंट के साथ, मतलब फ्रंट रनर है, ठीक है, फ्रंट रनर है, याद रखेंगे इस चीज़ को। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम 2023-24 में 93,514 हो गई है। कितना, 93,514 हो गई, कितनी पर कैपिटा इनकम 2023-24 की तुलना में अगर आप देखें तो कितना हो गया, 93,514 रुपये, हज़ार रुपये कितने हो गए, 93,514 रुपये हो गए हमारी पर कैपिटा, मतलब एक इंसान इतना कमाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बट ये जो है ना, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, इसमें अगर इन्फ्लेशन हटा दें तो 50,000 ही ओवरऑल हमें मिलती है। कितनी, 50,000, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब जीएसडीपी कितना है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है हमारा, 2024-25 का कितना था, 27.51 लाख, सॉरी 27.51 लाख, मतलब 27.5 लाख करोड़ रुपए हमारे एस्टिमेटेड थे, जो कि 2025-26 में एस्टिमेटेड है कितने, 30 लाख करोड़ रुपए, मतलब 30.80 लाख करोड़ रुपए, 30.80 लाख करोड़ रुपए। ये 2024-25 का कितना था, 27, इस बार की कितना है, 30। तो कितने का डेवलपमेंट हुआ, लगभग अब 3 लाख करोड़ आप लोग समझ लीजिए बढ़ा है, ठीक है। ग्रोथ रेट अगर हम इंडिया की देखें तो 9.6% से इंडिया ग्रोथ की है 2023-24 में, बट यूपी जो हमारा है 2023-24 में 11.6% से ग्रो कर रहा है, ठीक है, 11.6% से ग्रो कर रहा है। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, तो इसमें भी आप लोग रियल मत मानिएगा, 11.6% से यूपी हमारी ग्रो कर रही है, इसको जानेंगे, ठीक है। 2029 तक योगी जी ने लक्ष्य रखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कि $1 ट्रिलियन की इकॉनमी में उत्तर प्रदेश को बनानी है, जिसमें 10 सेक्टर पर फोकस किया गया है, 10 सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। किसके, कितने, 10 सेक्टर्स पर फोकस किया गया है कि $1 ट्रिलियन बनानी है इन 10 सेक्टर को आगे बढ़ा के 2029 तक उत्तर प्रदेश को, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन कौन से हैं, एजुकेशन। एजुकेशन में 2024-25 में एवरेज 15% का खर्चा था, इस साल 13%, मतलब इसको घटाया गया कितने, 2% से, ठीक है, याद रखेंगे 2% से घटाया गया है, ठीक है।
क्या क्या किया गया एजुकेशन सेक्टर में? 13% क्या? 13% ऑफ बजट का 13% हम खर्च कर रहे हैं किसके? एजुकेशन पे। इतना याद रखेंगे, ठीक है। 22 नए प्राथमिक स्कूल खोल रहे हैं 25 करोड़ रुपए का। पीएम श्री योजना में 300 करोड़ रुपए दे रहे हैं। पीएम श्री मतलब जो केंद्रीय विद्यालय हो गए उनमें उनमें प्रधानमंत्री के अंदर सेंट्रल स्कूल बनाते हैं, ठीक है। विलेज डिजिटल लाइब्रेरी खोल रहे हैं 454 करोड़ रुपए की, मतलब गांव में हम लोग लाइब्रेरी खोल रहे हैं डिजिटल की, बच्चे जाके पढ़ें। बट बच्चे तो टिकटॉक चला रहे हैं, छोड़िए। न्यू मेडिकल कॉलेज बलरामपुर और बलिया में खुल रही है। मेडिकल कॉलेज कहाँ खुल रहे हैं? बलरामपुर और बलिया में, ठीक है। बलरामपुर और बलिया में नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। स्मार्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहा है 10 करोड़ रुपए की लागत से। जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उसको स्मार्ट बनाया जा रहा है, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट ये सब लगा के 10 करोड़ की लागत, तो जो कि घूस में चला जाएगा, कुछ नहीं लगने वाला। मैं किसी को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं इंडिया की सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोग से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहता हूँ, तो इंडिया की सच्चाई है। ये सब चीज़ें ना कागज़ में रहती है, गवर्नमेंट बजट भी अलॉट कर देती है, बट नीचे तक आते आते हम जैसे लोग ही, जब लोग ऐसे सरकारी पद पे जाते हैं ना, तो हम लोग ही ऐसा करने लगते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो जो यूथ यंग बच्चे अब जा रहे हैं ना गवर्नमेंट के किसी भी जॉब्स को क्रैक करके, मतलब सर्विसेज में जा रहे हैं, उनके पास इतना तरीके हैं पैसा कमाने के, यार बिजनेस कर सकते हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बट भ्रष्टाचारी करेंगे भाई। अब भ्रष्टाचार मत करो। अब तो आप लोग, हम लोग के कंधों पे जिम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाने की। पिछले लोग जो किए उनके वो मतलब अनएजुकेटेड थे, उनको समझ नहीं थी, जो भी था उनका मोरालिटी अच्छी नहीं थी, उनके एथिक्स अच्छे नहीं थे। आपके तो हैं भाई, आप तो इतने तरीके हैं पैसे कमाने के, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दो यार। इन्वेस्टमेंट से आप पैसा कमा लोगे, आप इंस्टाग्राम से कमा लोगे, यूट्यूब से कमा लोगे, हर जगह से पैसे कमा सकते हो। भ्रष्टाचार बंद करो ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके, देश बदल सके। अभी आप लोग देख रहे हो वॉर शुरू हो रही है, वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है। अब देश के हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे सस्टेन करेंगे? समझ रहे हैं ना आप? तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है आगे के फ्यूचर को बदलने की, ठीक है। अब आयुष विश्वविद्यालय खोला गया कहाँ? गोरखपुर। 2025 तक आयुष विश्वविद्यालय खोलेगा हमारा गोरखपुर में, मतलब 2025 के लास्ट तक यहाँ पे आयुष मतलब आयुर्वेदिक वाले, आयुर्वेदिक, यूनानी, ये सब मिला के जो दवाइयाँ होती हैं उनका विश्वविद्यालय खुलेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी समझ लीजिए। फिर एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन कायाकल्प, जो स्कूल को चेंज ओवर करेगा। अभी आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि बहुत सारे प्राथमिक विद्यालयों को एक साथ मर्ज किया जा रहा है, ठीक है। वो इसी में आ रहा है, इस ऑपरेशन कायाकल्प। स्कूल को बदला जाएगा स्मार्ट स्टडीज़ में, प्रोडक्टिव लाइक स्टडीज़ में, इंडस्ट्री रेडी स्टडी में। मतलब समझ लीजिए कि बच्चों को अभी से तैयार कर देंगे कि इंडस्ट्री एरिया में कैसे काम करो, AI आ रही है उसको कैसे काम करो, ये सब बचपन से सिखाया जाने लगेगा। ये गवर्नमेंट का मतलब ऐसा विज़न है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर 2024-25 में एवरेज 6.2% का खर्च किया था। इस बार हम लोग ने 6.6% खर्च किया, तो 0.04% का इंक्रीज़ किया, ठीक है। मतलब हमारे टोटल हमारा जो बजट है उसका 6.6% हम लोग हेल्थ सेक्टर पे खर्च करने वाला है, ठीक है। इस पर सबसे पहले क्या करेंगे? आयुष्मान कार्ड बनेगा सबसे ज़्यादा, ठीक। इसमें यूपी फर्स्ट पे है, इसको मान लीजिए अभी से, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ, तो अगर हम सबका ही बनाते हैं तो फर्स्ट पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग? आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहे हैं अयोध्या में, होम्योपैथिक कॉलेज खोल रहे हैं वाराणसी में, और नए मेडिकल कॉलेज बलरामपुर और बलिया में खोल ही रहे हैं, और आयुष वाला गोरखपुर में खोल रहे हैं। तो ये सब हमारा हेल्थ सेक्टर में आ रहा है, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट आ रहा है हमारा, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आयुर्वेदिक जो कॉलेज है वो हमारा अयोध्या में खोल रहा है, आयुष वाला हमारा गोरखपुर में खोल रहा है, होम्योपैथिक वाराणसी में खोल रहा है, न्यू मेडिकल कॉलेज बलरामपुर और बलिया में खोल रहा है, ठीक है। बलिया में एक चीज़ और अभी न्यूज़ में थी, आप लोगों को पता होगा, क्रूड ऑयल मिला हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर और रूरल में क्या कर रहे हैं हम लोग? 11% 2025-26 में खर्च कर रहे हैं। कितना? 11%। कितना? 11% हमारे टोटल, किसका? टोटल हमारे बजट का 11% हम एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं, जिसमें से 3.2% कृषि पे, 3.1% सिंचाई पे, और रूरल विकास पे 4.8%। मैं अभी तक नहीं सोच पाया, इतने साल हमारे देश की आज़ादी के हो गए, अभी तक हमारे विलेजेस में हमारे किसानों के पास प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अगर कोल्ड स्टोरेज हमारे प्रॉपर किसानों के पास होता, गवर्नमेंट अब तक बना चुके तो उनको इतना, ऐसा आप लोग देखते न्यूज़, 1 रुपये 2 रुपये किलो टमाटर मतलब बेचने पड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, वो सब नुकसान नहीं होता। हमारे देश का, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे पास तो सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज, बेहतर मंडियाँ सब होनी चाहिए, बट हम इसी सब में पिछड़े हुए हैं, इसीलिए हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे। थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बट अब इतने ज़्यादा लोग घुसे हुए हैं उसमें ना कि इंडिया को बदलने नहीं दे रहे हैं। ये हम लोग की जिम्मेदारी है उसको बदलने की, ठीक है। तो 11% में हम लोग क्या कर रहे हैं? 3.2% एग्रीकल्चर पे खर्च कर रहे हैं, कृषि पे 3.1%, 3.1% सिंचाई पे, और रूरल विकास पे 4.8%, ठीक है। अब क्या क्या करें हम लोग? मत्स्य संपदा योजना पे 195 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मत्स्य संपदा योजना मतलब मछली पालन से जितने भी योजनाएं हमारे मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसमें 195 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में 425 करोड़ रुपए, शौचालय हो, झाड़ू पोछा हो, गार्बेज कलेक्शन हो, सब चीज़ स्वच्छ भारत मिशन में आता है। 425 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक खेती मतलब नेचुरल फार्मिंग में 124 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग में 124 करोड़ लोग चाह रहे हैं कि
हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी उर्वरक हैं, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, उनका यूज़ कम करें, नेचुरल तरह से फार्मिंग करें, काऊ डंग से, गोबर से, नीम से और भी चीज़ों से हम लोग खेती करें, जिससे कि पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन भी कम हो, वाटर पॉल्यूशन भी कम हो और हेल्थ में हमारे पास टॉक्सिन्स ना जाए हमारे बॉडी में, ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग में 124 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खुल रहा है? कुशीनगर में 100 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है। महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर में खुल रहा है 100 करोड़ की लागत से। यहाँ पे रिसर्च सेंटर भी रहेगा जो कि 25 करोड़ की लागत से अलग से उसमें खोला जाएगा, ठीक है। ओके, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का एग्रीज प्रोडक्ट खुल रहा है जिसमें वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश मिल के काम करेंगे 200 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश एग्रीज प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश मिल के काम करेंगे, 200 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। 5 कृषि एंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। 89 में से 20 नए हैं, इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछ लेगा। भारत उत्तर प्रदेश में कितने कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैं? तो आप बोलोगे 5। और कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो बोलेंगे 89, जिसमें से 20 नए खोले जाएंगे, ठीक है। अब पर ड्रॉप मोर क्रॉप एक सिंचाई पद्धति योजना है, इसको माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं, माइक्रो सिंचाई बोलते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसमें 720 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पे 720 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर बाद नेक्स्ट है बागवानी मिशन योजना, इसमें 650 करोड़। बागवानी मिशन योजना में 650 करोड़। खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग उद्योग नीति 2022 लाई गई, जिसमें 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मतलब जब टमाटर ले जाओ उसका केचप बना के बेच देंगे, तो प्रोसेसिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई अच्छे से, महंगा बिकेगा वो, किसानों को भी फायदा रहेगा। आलू ले जाओ उसका चिप्स बना के बेच देंगे, समझ रहे हैं ना लोग। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 में 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। होता क्या है ना, हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी मोस्टली, ठीक है, इंडिया। तो क्या होता है ना, यहाँ से विदेशी लोग आलू प्याज टमाटर सस्ते में खरीद लेते हैं, वहाँ से केचप बना के हम ही को महंगे में बेचते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको ये फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि हमारे किसानों की भी आय बने, बढ़े, हमारे जीडीपी भी बढ़े। समझ गए आप लोग, 300 करोड़ रुपए लग रहे हैं इस पर, ठीक है, सरकार लगा रही है, अच्छा कदम है। फिर नेक्स्ट हमारा मुफ्त पानी सुविधा, नहर और नलकूपों द्वारा 1300 करोड़ रुपए में मुफ्त पानी सुविधा प्रोवाइड हो रही है, जिसमें पीने योग्य पानी भी और प्लस सिंचाई योग्य पानी भी, दोनों का काम ही किया जा रहा है। मुफ्त पानी सुविधा में 1300 करोड़ रुपए लगाए जाए, सरकार लगा रही है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है मध्य गंगा नहर परियोजना, दूसरा फेज। पहला फेज हमारा ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा फेज है मध्य गंगा नहर परियोजना, सेकंड फेज। कनहर सिंचाई परियोजना कहाँ है? सोनभद्र को सिंचाई के लिए है कनहर सिंचाई परियोजना, याद रखेंगे। रोहिणी नदी बैराज महाराजगंज के लिए है, महाराजगंज का है उत्तर प्रदेश में, एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर के पास, ठीक है। रोहिणी नदी वहाँ पे बहती है, तो रोहिणी नदी बैराज का है महाराजगंज में। आप लोग सोचो मध्य गंगा नहर परियोजना का है, तो आप खुद सोचिए, यहाँ से गंगा बह के यहाँ आ रही है, मध्य गंगा मतलब उत्तर प्रदेश का मिडिल पार्ट होगा ना, खुद आप दिमाग लगा लीजिए। महिला एंड बाल विकास, अब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की, जिसमें 400 करोड़ रुपए हम लोगों ने आवंटित किए हैं। कन्या सुमंगला योजना में 700 करोड़ रुपए दिए हैं। निराश्रित महिला पेंशन में 2980 करोड़ रुपए दिए हैं कि जो महिला निराश्रित है, जिनका आगे पीछे कोई नहीं उनको खिलाने वाला, उनको पेंशन दी जाए, मतलब बुढ़े लोग। बाल सेवा योजना 252 करोड़ और पोषण और सुपोषण कार्यक्रम में 4119 करोड़। सरकार खाने पीने के भी दे रही है, आप खुद सोचिए इस चीज़ में। वाराणसी, मेरठ, कानपुर, झांसी, आगरा, प्रयागराज, इन सब में सीएम श्रमजीवी महिला छात्रावास खुलेंगे, जिसमें महिलाओं को रहने की सुविधा मिलेगी और प्लस वहाँ से उनको काम वाम सिखाया जाएगा। वहाँ श्रमजीवी भी अपना श्रम करके अपना पेट पालेंगे, ठीक है। वाराणसी कहाँ पे? वाराणसी में, मेरठ में, कानपुर में, झांसी में, आगरा में, प्रयागराज में, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है कितना, 2 लाख नई लखपति दीदी बनाएंगी, मतलब पहले हमारा 1 लाख लखपति दीदी हो चुकी हैं, पहला था, अब 2 लाख से ज़्यादा उनको लखपति दीदी बनानी है, ठीक है। हर एक महिला को 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए कमा के देना है, ये गवर्नमेंट का नियम है, गवर्नमेंट ने विजन है गवर्नमेंट का, ठीक है। मिशन शक्ति, 20% फीमेल को पुलिस में भर्ती किया जाएगा। मिशन शक्ति के अंतर्गत जितने भी आप समझ लीजिए पुलिस की भर्ती आएंगे, इसमें 20% फीमेल आएंगी, जिसको याद रखेंगे आप लोग। मनरेगा, MG नरेगा इसको पहले तो बोलते थे, महात्मा गांधी वाला, इसमें 34 करोड़ मानव दिवस सृजित करेगी सरकार, मतलब 2025-26 तक 34 करोड़ दिन का रोजगार देगी, जिसके लिए उसने 5372 करोड़ रुपए आवंटित किए। कितने? 5372 करोड़ फॉर 34 करोड़ मानव दिवस, जिसमें से 33 करोड़ 2024-25 में दिया गया था, 34 करोड़ इस बार दिया जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 22% बजट का इस पर अलॉट किया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट जो कर रही है। ये हमारा कैपिटल इनकम जनरेट करता है, जो आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। किसी भी इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आगरा एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस वे से मिलाया जा रहा है 900 करोड़ रुपए में, ठीक। जल विद्युत परियोजना
3,993 करोड़ रुपए की बनाई जा रही। सीएम ग्राम सड़क योजना 100 करोड़ बनाया जा रहा है, इसमें गाँव को जोड़ा जा रहा है सड़कों से। चार्जिंग स्टेशन 50 करोड़ का बनाया जा रहा है, जो ईवी है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उनको चार्ज करने का 50 करोड़ रुपये लगाए जा रहे हैं। 4 नए एक्सप्रेस वे किए गए हैं 50 करोड़ रुपए के, कहाँ से? आगरा से लखनऊ वाला, गंगा, विंध्या और बुंदेलखंड रेवा मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड को, जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, बुंदेलखंड को रेवा मध्य प्रदेश से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे बनेगा। विंध्या एक्सप्रेस वे बनेगा, गंगा वाला है, और आगरा लखनऊ वाला, ठीक है। 10,050 करोड़ रुपए में बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा हमारा, बुंदेलखंड रीवा मध्य प्रदेश वाला जो है ना, उसी पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, जिसके लिए 461 करोड़ रुपये दिया गया। मतलब बुंदेलखंड से रीवा जाएगी जो रोड, इस पर यहाँ पे किनारे किनारे डिफेंस, मतलब जैसे हो गया हमारा डिफेंस की कार, तो मिसाइल से सब बनने के लिए कॉरिडोर खोला जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट का विजन है। नेक्स्ट हमारा फॉरेस्ट एनवायरमेंट के लिए क्या किया गया? वनों का क्षेत्रफल जो था 9.96% हो गया हमारे उत्तर प्रदेश के ओवरऑल क्षेत्रफल का, ठीक है। जो कि बाघों की संख्या 173 हो गई है। पहले कितनी? 200, मतलब 2018 में 173 थी, 2022 में बढ़ के 205 हो गई है, ये भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। फर्स्ट गिद्ध संरक्षण केंद्र गोरखपुर में बन रहा है, वल्चर किंग वल्चर की हम लोग संरक्षण करेंगे गोरखपुर के महाराजगंज में, इसको याद रखेंगे, महाराजगंज गोरखपुर में आता है, ठीक है। वानिकी और औद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में खुल रहा है, तो वे गोरखपुर में क्या हो रहा है? एक तो हमारा खुल रहा है आयुष वाला, और एक हमारा खुल रहा है वानिकी एंड औद्योगिकी, और एक हमारा है गिद्ध वल्चर वाला, ठीक है, किंग वल्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। अब लोग आएंगे हथकरघा, जैसे हैंडलूम एंड टेक्सटाइल बोलते हैं, हथकरघा। इसमें 1.91 लाख हथकरघा और 5.50 लाख पावरलूम बुनकर के लिए स्कीम है। कितना? 1.91 लाख हथकरघा, मतलब जो हाथों से काम करते हैं, और 5.50 लोग जो पावरलूम मशीन का यूज़ करके बुनकर जिनको बोलते हैं उनका काम करते हैं, ठीक है। पीएम मित्र योजना के खिलाफ, पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क 300 करोड़ रुपए का किया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क मतलब क्या होता है? एक ही एरिया में सबको ले जाएगा, यहाँ से कपड़ा आ रहा है, यहाँ उसको धुलाई विलाई हो रही है, यहाँ उसमें स्टिचिंग हो रही है, यहाँ कढ़ाई हो रही है, यहाँ पेंट हो रहा है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। 300 करोड़ रुपए इसके लिए दिए जा रहे हैं, किस योजना के अंतर्गत? पीएम मित्र योजना के अंतर्गत, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग नीति 2022 में आई, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें स्पेशली क्या करें कि कपड़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वस्त्र पे, जैसे कॉटन की, लिनेन के, नायलॉन की, इन सब के ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या? नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि अटल बिहारी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट को 400 करोड़ रुपये दिया गया। मतलब कि जो लोग ऐसे कपड़े, कॉटन इंडस्ट्रीज़, क्लॉथ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, जो इसके अंतर्गत आते हैं, उनको जो बिजली है वो फ्लैट रेट पे 2 रुपये 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दी जाएगी, जिसके लिए 400 करोड़ रुपये सरकार ने आवंटित किए हैं। भाई बिजली का रेट 9 रुपये है, 10 रुपये मान लीजिए, सरकार उनको 2-3 पे दे रही है, तो सरकार को पैसा गवर्नमेंट कंपनी को देना पड़ेगा, वरना कंपनी डूब जाएगी, तो इसलिए सरकार उसके लिए 400 करोड़ रुपये अलग से दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब इंपॉर्टेंट आजकल एआई के ज़माने में साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग देख रहे हो साइबर फ्रॉड कितने सारे हो रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी को फ़ोन पे बताना पड़ रहा है कि कितने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, तो खुद ही समझ लीजिए। वो तभी आते हैं जब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इससे कोरोना में आए थे, ऐसे अभी साइबर में आ रहे हैं। कॉल करो किसी को तो आधे घंटे सर नहीं बोलते हैं, ठीक है, मजाक था, दिल से मत लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ कि आपको याद रहे, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए सरकार ने 1900 करोड़ रुपए खर्च किए। कितने? 1900 करोड़ रुपए खर्च किए, ठीक है। 2014-15-24-25 में 1600 करोड़ रुपए था, इसको 300 करोड़ रुपए बढ़ा दिए। कितना? 300 करोड़ रुपए बढ़ा दिया सरकार ने। अब एआई पार्क हमारा लखनऊ में खुल रहा है 500 करोड़ रुपए के लिए। अगर एआई से कोई भी रिलेटेड चीज़ें हैं तो मोस्टली लखनऊ में है। एआई का 5 करोड़ रुपए का खुल रहा है, इसको याद रखेंगे। साइंस सिटी आगरा में 25 करोड़ की खुल रही है, वाराणसी में 5 करोड़ रुपए का खुल रहा है। मतलब साइंस सिटी खुल रहा है, बच्चे जाएंगे वहाँ पे साइंस के बारे में सीखेंगे। साइंस सिटी लखनऊ में ऑलरेडी है, आगरा में 25 करोड़ रुपए की लागत से खुल रहा है, वाराणसी में 5 करोड़ की लागत से हो रहा है, ठीक है। वाराणसी में है, उसको रेनोवेट कर रहे होंगे आई थिंक। फिर नेक्स्ट हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क, जिसको TTRP बोलते हैं, TTRP 3 करोड़ की लागत से खुल रहा है। कहाँ पे? IIT कानपुर के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी और ट्रांसलेशन, AI ट्रांसलेशन पे रिसर्च की जाएगी कि AI की लैंग्वेज को कैसे और हम लोग जान पाएँ, ठीक है। फिर हमारा गौतम बुद्ध नगर में AI हब हमारा कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। अगर AI से जितने भी AI रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं लखनऊ, अगर AI हब पूछे तो कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली पता है आप लोग को नोएडा। इलेक्ट्रॉनिक हब भी है 55% के साथ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ें वहीं पे होती है 55% के साथ। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक हब भी है और AI हब भी है, इसको याद रखें।
8 डेटा सेंटर पार्क खुलेंगे भारत में, 8 डेटा सेंटर पार्क, 900 मेगावाट उनका क्षमता रहेगी, 30,000 करोड़ की लागत से। अब आप सोच रहे हो डेटा सेंटर पार्क क्या होता है? इसमें क्या होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे फेसबुक, गूगल, जियो, इन सब क्या करेंगे ना, ये लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं, आपका हमारा सारा इन्फॉर्मेशन वो डेटा बोलते हैं। तो 8 ऐसा उत्तर प्रदेश में खुलेगा जिसमें 900 मेगावाट तक के डेटा रखे जाएंगे, 30,000 करोड़ रुपये का उसमें लागत रखी गई, ठीक है। फिर हम देखेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे 8, मतलब उनसे अच्छा कोई नहीं होगा एक चीज़, उस चीज़ में एक ऐसा डिपार्टमेंट दे देंगे उनको कि भाई इस चीज़ पे आप रिसर्च करो, उनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं, उनसे अच्छा उस पर कोई नहीं हो सकता। तो उसमें 8 खुलेंगे, ठीक है। 8 कहाँ का? तो AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT कानपुर खुलेगा, ठीक है। AI वाला IIT कानपुर में खुलेगा, ठीक है। ड्रोन वाला भी IIT कानपुर में खुलेगा, ठीक है, ठीक है। IIT कानपुर में पहला जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो हमारा SGPGIMS है लखनऊ में, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। SGPGI जो हमारा है ना लखनऊ में, PGI जो हमारा है वो स्वास्थ्य के लिए पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। फिर हम देखेंगे अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए क्या कर रहे हैं भाई, वो गांव देहात के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नगर निकाय और शहरी विकास के लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ और अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब गाँव देहात नहीं, शहरों के लिए क्या कर रहे हैं, सॉरी। तो गाँव मतलब तो रूरल होता है, सॉरी यार। 58 नगर निकाय को आदर्श स्मार्ट सिटी निकाय बनाना है, जिसके लिए 2.5 करोड़ पर नगर निकाय पे खर्च किया जाएगा। मतलब 58 ओवरऑल 75 जिले हैं, उसमें से जितने 58 नगर निकाय हैं उनको आदर्श स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, ठीक है। 2.5 करोड़ पर नगर निकाय पे खर्च करेगी सरकार, ठीक है। फिर SCRC आप लोगों ने सुना होगा, स्टेट कैपिटल रीजन, जैसे हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है NCR की तर्ज पे SCRC बन रहा है, जिसमें कौन कौन आ रहा है, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। अब इसमें देखो लखनऊ सेंटर में, मान लो ऐसा मान लीजिए लखनऊ है हमारा, ठीक है। तो हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। अब इसको एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसको हम एक्सेल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा कि इस सिटी के साथ साथ इनको भी बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे एक साथ ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहेगी, यहाँ पे लोग शिफ्ट होते रहेंगे और यहाँ का भी डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन के साथ साथ स्टेट कैपिटल रीजन है। कौन कौन सा? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना आया, 1000 करोड़ रुपए के लिए है, कि बाढ़ से बचाने के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए, कि अगर बाढ़ आती है भाई तो उस पानी को कहाँ डाइवर्ट कर दें, कैसे सुरक्षित कर लें, कैसे पानी को सेव कर लें, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे करें, इस सब चीज़ों के लिए 1000 करोड़ रुपये सरकार ने खर्च किया। नेक्स्ट हमारा है PM आवास अर्बन के लिए, 17 लाख आवास को अभी तक दिया गया है उत्तर प्रदेश में। PM आवास अर्बन में 17 लाख लोगों को घर दिया गया है अर्बन एरिया में, शहरों में, ठीक है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम 2025 तक शुरू हो जाएगा। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ेगी, मतलब इंटरसिटी जो रेल होती है उसको रैपिड रेल बोलते हैं, उसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग टूरिज्म पे आते हैं, टूरिज्म एंड कल्चरल डेवलपमेंट पे आते हैं। चित्रकूट और मथुरा को बढ़ाने के लिए 125 करोड़ रुपए उस पर दिए गए हैं कि चित्रकूट और मथुरा को टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा डेवलप करो, ठीक है। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि भैया जैसे मथुरा और वृंदावन है उसको जोड़ के कॉरिडोर बना, जैसे काशी कॉरिडोर है, जैसे महाकाल कॉरिडोर है, वैसे ही मथुरा वृंदावन कॉरिडोर बना। अयोध्या पर्यटन को बढ़ाने के लिए 150 करोड़ रुपए। अयोध्या में वैसे पर्यटन बढ़ रहा है बट फिर भी अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी चीज़ें घूमने के लिए 150 करोड़ रुपये। वेद विज्ञान केंद्र सीतापुर में खुल रहा है, सीतापुर में वेद विज्ञान केंद्र खुल रहा है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है सोशल डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर, इसके लिए 4% बजट का दिया गया है। बजट का हमारे कितना 4% है सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है। सॉरी थोड़ा कोल्ड हो रखा है। PM आवास योजना में 4,848 करोड़ रुपए दिए हैं PM आवास योजना में, ठीक है। टैबलेट वितरण योजना में 2025 में शुरू की जाएगी, बच्चों को टैबलेट दिया जाएगा, जो भी बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको, कि वो लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। वृद्धावासना की किसान पेंशन योजना में 8,105 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितना? 8,105 करोड़ रुपए। 8,105 करोड़ रुपए कितने, किसके लिए? वृद्धाश्रम योजना के लिए, ठीक है। फिर CM सामूहिक विवाह योजना 5,50 करोड़ रुपए। CM सामूहिक मतलब एक साथ 1,000, 2,000, 2,500 लोगों का शादी कर दे रहे हैं प्रधानमंत्री, जो असमर्थ अपने बच्चों की शादी करने के लिए उसको मुख्यमंत्री जाके शादी करवा दे रहे हैं, मतलब एकदम सामूहिक विवाह, ठीक है। आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा। कितना? 550 करोड़ रुपए दे रहे हैं इसके लिए। वृद्ध और अशक्त व्यक्तियों का गृह निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपए, मतलब जो लोग बुढ़े हैं और जो मतलब जिनके पास घर नहीं है और वो बनवा नहीं सकते, बहुत गरीब हैं, उनके घर के निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए हैं। और SC और ST छात्रवृत्ति योजना के लिए 6 करोड़ रुपए दिए, मतलब जो SC ST छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी 6 करोड़ रुपये उसके लिए आवंटित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जीरो पॉवर्टी अभियान,
ये 2 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ है, गांधी जयंती के दिन, इसको याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2024, डेट एग्जैक्टली याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा 100% आएगा ये क्वेश्चन, इसको मैं बोल दे रहा हूँ पहले से ही, ठीक है। समझ लीजिए पेपर आउट है आपका। हर ग्राम पंचायत के सबसे पुअरेस्ट फैमिली को उठाएंगे, उसका अपलिफ्टमेंट करेंगे, कितना एनुअल इनकम 1,25,000 तक ले जाने के लिए, मतलब 10,000 हर महीने, लगभग 10,000 हर महीने, ठीक है। हर ग्राम पंचायत में जाएंगे, एक जो सबसे गरीब फैमिली होंगी उसका अपलिफ्टमेंट करेंगे, ठीक है। किसका अपलिफ्टमेंट करेंगे? हर ग्राम पंचायत में, ठीक है। जितने भी ग्राम पंचायत है उतना फैमिली को वहाँ पे अपलिफ्टमेंट करेंगे, ठीक है। इसमें गरीबी को जीरो करेंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग एमएसएमई सेक्टर में। एमएसएमई मतलब हमारा इंडस्ट्रीज, ठीक है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, मतलब मध्य छोटा, माइक्रो का जो भी हिंदी होता है, सॉरी यार मुझे पता नहीं इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो 96 लाख एमएसएमई, मैं इसको प्राउडली नहीं बोल रहा, मैं इसको शर्म से बोल रहा हूँ, कभी हिंदी नहीं आती मुझे, सॉरी फॉर दैट। 96 लाख एमएसएमई के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। एमएसएमई में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। कितनी एमएसएमई हमारे यहाँ? 96 लाख, ठीक है। 5 लाख का सुरक्षा गारंटी सरकार दे रही है एमएसएमई वालों को। सीएम युवा उद्यमी योजना 2025-26 में किया गया, जिसमें 1,000 करोड़ रुपये सरकार दे रही है। 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है, मतलब 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है। 5 लाख आप लो, 1 भी रुपये आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है। कितने के लिए? 1 साल के अंदर 1 लाख युवाओं को ये देगी। 1 साल के अंदर, इसी साल 1 लाख लोगों को 5 लाख रुपए देगी इंटरेस्ट फ्री। कितना इसके लिए आवंटित किया गया? 1,000 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है युवा स्वरोजगार योजना। देखो युवा उद्यमी में क्या कर रही है? 5 लाख रुपए दे रही है। युवा स्वरोजगार के लिए 225 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसमें क्या कर रही है कि योजनाओं को सशक्त बनाने होते, मतलब कोई योजना है मान लो और युवा उसका लाभ नहीं उठा पा रहा, तो योजनाओं, अब उन योजनाओं को लाभ उठवाने के लिए उनमें क्या कमियां है उसको पूरा करने के लिए योजनाओं को सामर्थ्य बनाने के लिए ये युवा स्वरोजगार लाया गया है 225 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है। मतलब क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है? पहले योजना निकाल रही है, फिर योजनाओं को हर जगह पहुंचाने तक का पैसा खर्च करी, ठीक है। सोचे गवर्नमेंट कितने एफर्ट्स कर रही है। फिर हमारा एनर्जी सेक्टर में आते हैं हम लोग। 500 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट खुला है कहाँ पे? जालौन में। कितने का? 500 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट कहाँ खुला है? जालौन में। कहाँ, किसके द्वारा? कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 500 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट। सोलर है ये, याद रखेंगे, सोलर, सारे सोलर है, मतलब सोलर मतलब सूर्य ऊर्जा, ठीक है। 200 मेगावाट का कहाँ खुला है? झांसी में, ये भी सोलर है, एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में है एनटीपीसी। 200 मेगावाट का एनटीपीसी खोल रही है झांसी में, 500 मेगावाट का कोल इंडिया खोल रही है कहाँ पे? जालौन में, ठीक है। फिर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में आई थी, जिसमें अगले 5 साल के अंदर 22,000 मेगावाट का हमें इंक्रीज करना है। सोलर लाइट से 22,000 मेगावाट तक का इंक्रीज करना है, जिसमें सूर्य मित्र, सोलर रूफटॉप, ये सब आते हैं, ठीक है। अब हमारा उत्तर प्रदेश का 6.7% इस पे खर्च होता है जिस बार के बजट का, जीडीपी का, ठीक है। कितना? 6.7% किस पे खर्च हो रहा है? एनर्जी सेक्टर पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट खर्च करे, ठीक है। उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 में आई थी, दोनों 2022 में आई थी। कौन सी? सौर ऊर्जा और जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा मतलब देखो, सौर ऊर्जा मतलब सोलर, सूरज से। जैव ऊर्जा मतलब कि जीव जंतुओं से, ठीक है। जैसे कि कंप्रेस्ड बायोगैस, गोबर से बायोगैस बना रहे हैं, बायोकोल बना रहे हैं, ठीक है। 24 हो चुके हैं, 53 प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए थे इसके अंतर्गत। जैव ऊर्जा नीति के अंतर्गत 53 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, जिसमें से 24 कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें बायोडीजल, इथेनॉल ये सब कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ये सब चीज़ कर रहे हैं, मतलब जो भी जैविक है, ऑर्गेनिक है, उनसे फ्यूल बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा खेल विश्वविद्यालय मेरठ में खुला है, 223 करोड़ की लागत से खेल विश्वविद्यालय मेरठ में खुलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सिगरा वाराणसी में खुला, जो कि पब्लिक प्राइवेट मॉडल है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है, पब्लिक गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है। कहाँ पे खुल रहा है? सिगरा वाराणसी में, मतलब आप बनारस में मैच देख सकते हैं। अब तक समुदाय के लिए 1998 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति दी जा रही है 365 करोड़ रुपए की, ठीक। जनजातीय कल्याण, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान शुरू कर रहा है, पीएम न्याय, ठीक है। इसमें क्या कर रही है कि जनजाति लोगों का समग्र विकास किया जा रहा है, कि भैया तुम टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट, इसको बोलते हो ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, फिर हमारा क्या है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया 2024 में। 63,000 ग्रामों का उत्थान करेगी सरकार, 63,000 से ज़्यादा ग्रामों का, गाँव का उत्थान करेगी सरकार, ठीक है।
तो 2 जनजातीय कल्याण है, पीएम जनजाति आदिवासी, जैसे अगर आ जाए पीएम न्याय किसके लिए, जनजातियों के लिए है, और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान भी जनजातियों के लिए 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था। एक जनपद एक खेल हमारा 72 जनपद के लिए लॉन्च किया गया 2025-26 से, 3 और जुड़ जाएंगे तो 72 3 75 मतलब ओवरऑल जनपद हमारे ऐड हो गए हैं, ठीक है। 75 हमारे जिले हैं, 75 को ऐड कर दिया गया है, एक जिले से एक खेल, ठीक है। उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे मान लीजिए लखनऊ में हॉकी कर दी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो लखनऊ में हॉकी को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जाएगा कि हॉकी से बच्चे वहाँ निकले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जीएसडीपी हमारा 2017-18 में 12.89 लाख करोड़ रुपए का था। 2017-18 में कितने का था, 12.89 लाख करोड़ रुपए का। इसको ऐसा बोल दे रहा हूँ कि अगर कंपैरिजन में आ जाए तो आपको पता हो, ठीक है। ओके, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहीं से हमारे योगी जी आए हैं और अभी तक वर्क कर रहे हैं। तो पहले 12.89 करोड़ रुपए का था 2017-18 में जब वो सीएम बने थे, समझ गए आप। उसके बाद उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए वो सब बताएंगे, इसी के लिए है ये, ठीक है। हर सरकार अपना तारीफ करता है। पीएम किसान सम्मान निधि में 2 फरवरी 2019 तक से शुरू हुई, 6,000 रुपये 3 शिफ्ट में देते हैं, 2-2 हज़ार रुपये करके। अभी तक 3 करोड़ फार्मर्स को लाभ पहुंचाया जा चुका है और 79,500 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, मतलब लगभग 80,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि में, ठीक है। तो ये थी हमारी बजट की पूरी हाईलाइट। आई होप आप लोग को वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने वीडियो पूरा प्रॉपर देखा होगा। आप लोगों को एक एक बजट का एक एक टॉपिक, एक एक स्कीम, एक एक मिनिस्ट्रीज़, एक एक नई नई जो फैक्ट्स हमारे बजट में है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, अच्छे से याद होंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि आपको 2 से 3 बार कोई वीडियो ढूंढ के देखनी पड़े। ये वीडियो आप 2 से 3 बार देख लोगे, आई गारंटीड दैट कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, आप उसको पूरे कर लोगे, ठीक है। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे होने वाले हैं हमारी इस फैमिली के। जय हिंद।